हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे बिहारी जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। ठीक है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। प्लस कंटिन्यू स्टे कनेक्टेड से बोलिए आप सभी मेरे साथ राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। ठीक है, हम वीडियो आगे शुरू करते हैं और आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 शेयर सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे शुरू करते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। यह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस प्रकार से कोई अंतिम क्षणों में भी, बिल्कुल जो उसका अंतिम समय रह जाए, अगर उसे 1 घंटे पहले भी यह कल आ जाए कि वो किस लिए इस धरती पर आया है और सत्य क्या है, ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो ईश्वर उसे उसी अपनी शरण में ले लेते हैं और अपनी शरणागति प्रदान कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्म योग। कर्म योग क्या है? कर्म के द्वारा किया गया योग कर्म योग कहलाता है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अब वही तो वो कह रहे हैं कि बार बार ना, यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि यदि आप समझ रहे हो, इस बात को जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। इसमें पीछे अध्याय में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि देखो, तुम मुझे मेरे प्रेम में पढ़ करके मुझे बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हो, तो मैं उसके लिए कुछ अधिक नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यहाँ पर अर्जुन, ऐसा नहीं है कि अर्जुन को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है या कृष्ण भगवान अर्जुन को नॉलेज दे रहे हैं। एक्चुअली में ये उनको संसार को बताना था कि कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, साधना क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर तत्व क्या है। ये सारी की सारी बातें उनको संसार को समझानी थी, ना कि अर्जुन को समझाना था। बस इसी वजह से उन्होंने अर्जुन को महाभारत के समय पर गीता का सार समझाया, मतलब गीता समझाई। भगवत गीता का उन्होंने महाभारत के समय पर पाठ किया। श्री कृष्ण भगवान ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग, यानी कृष्ण भावनामृत। वो कह रहे थे कि कृष्ण भावनामृत में पढ़ करके कोई भी मुझे प्राप्त बड़े ही आराम से कर सकता है। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांति धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। कहने का अर्थ ये है, लोग क्या समझते हैं, हमें संन्यास ले लेना चाहिए, संन्यास लेकर के तब ईश्वर का नाम जप करना चाहिए। परंतु मैं बार बार एक ही बात समझा रही हूँ कि हमको ये नहीं करना है कि अपने आप को सन्यासी बना देना है, सन्यासी नहीं बनाना है। अपने आप को गृहस्थी में रख करके ही ईश्वर में लीन करना है, ईश्वर में ही तल्लीन करना है पूरे तरीके से, यही करना है। मैं शुरू से और आखिर तक बार बार एक ही बात कह रही हूँ, अभी तक भी एक ही बात कह रही हूँ बार बार कि हमको सन्यासी रूप धारण नहीं करना है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ईश्वर का नाम जाप करना है, ईश्वर को ध्यान करना है। जिस भी माध्यम से आप ईश्वर को याद करना चाहें, आप ईश्वर को याद करिए। अब कृष्ण भावनामृत, आप चाहो कृष्ण भावनामृत में यदि आप परिपूर्ण तरीके से उतरना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है वैसे तो कि कृष्ण भावनामृत में उतर जाओ और सब कुछ प्राप्त करो, ईश्वर का प्रेम प्राप्त करो, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करो।
परंतु इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि अगर आप कृष्ण भावनामृत में तरे तो आप अपना कर्म नहीं करोगे, केवल और केवल कृष्ण भगवान से प्रेम ही रह जाएगा। ईश्वर बार बार कहते हैं कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म करने के लिए ही तो धरती पर आए हो। प्रारब्ध तभी समाप्त होंगे जब आप अपने कर्मों को पूर्ण करोगे। अब कृष्ण भगवान के साथ जितनी गोपियाँ आई थी वो कृष्ण भगवान से प्रेम तो करती ही थी, साथ ही साथ जो उनके कर्तव्य थे वो उनका भी पूर्ण रूप से निर्वाह करती थी। कृष्ण भगवान के साथ उनकी माँ यशोदा, उनके पिता नंदलाल, वसुदेव, देवकी, जितने भी सब थे, सब लोग थे, वो सभी के सभी अपने कर्तव्यों का भी पूर्ण रूप से निर्वाह करते थे। अब बलराम जी थे, जो बलराम जी, उनको क्या आवश्यकता थी कोई भी कार्य इस प्रकार से करने की? वो तो चाहते चुटकी बजाते और कोई भी कार्य कर सकते थे, क्योंकि वो तो कृष्ण भावनामृत में थे, और उनको तो कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वो तो कृष्ण भावनामृत में थे। परंतु कृष्ण भावनामृत का मतलब ये कभी भी नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों से विमुख होकर के अपने कार्यों को खत्म ही कर दो, करना ही नहीं है। नहीं, आपको अपने कार्य तो पूर्ण करने हैं, परंतु कृष्ण भावनामृत में रहकर के यदि आप अपने कार्यों को पूर्ण करते हो तो कृष्ण भगवान के प्रेम में पड़ करके आप किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं पड़ोगे। जो देखो, होता क्या है कि यदि आप ईश्वर के प्रेम में पूरे तरीके से आसक्त रहते हो तो आपको ये दुनिया का मोह बंधन बांध नहीं सकता, ये दुनिया का मोह आपको आसक्ति में फंसा नहीं सकता। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो यही अर्जुन कह रहे हैं कि जब कृष्ण भावनामृत के द्वारा यानी बुद्धि योग के द्वारा मैं आपको प्राप्त कर सकता हूँ और जो कुछ भी है मतलब सब आपके लिए करूँ, तो फिर मैं ये युद्ध क्यों करूँ? फिर तो मुझे किसी एकांत स्थान में जाकर के नाम जाप करना चाहिए आपका केवल। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मेरे प्रेम में पड़ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने कर्तव्यों का निर्वाह तो फिर भी करना पड़ेगा। कहने का अर्थ है युद्ध से जी चुरा रहे थे अर्जुन, तो बार बार कृष्ण भगवान यही समझा रहे थे कि युद्ध से जी नहीं चुराना है भाई, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चयपूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए क्या सर्वाधिक श्रेष्ठकर होगा। कहने का अर्थ है कि अब कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई तुम कृष्ण भावनामृत में आ जाओ तो तुम्हें फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, तुम जो कुछ कर रहे हो वो मेरे प्रेम में रह करके मेरे लिए कर रहे हो पूर्ण रूप से। लेकिन अब अर्जुन कह रहे हैं कि जब मुझे बुद्धि योग के द्वारा कृष्ण भावना भावित होकर के कृष्ण भावनामृत में आकर के, कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण भगवान का प्रेम, कृष्ण भावना भावित यानी कृष्ण भगवान का प्रेम, ठीक है। तो यदि मेरे को कृष्ण आपके इसमें पढ़ करके, प्रेम में पढ़ करके मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो फिर मैं क्यों करूं? मैं तो एकांत स्थान में जाकर के आपका नाम जाप करूंगा सिर्फ और सिर्फ। तो कृष्ण भगवान ने कहा ऐसे तुम अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते हो, अपने कर्तव्यों से तुम जी नहीं चुरा सकते हो। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं? आपके व्यामिश्रित यानी आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, था कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा, मतलब करना क्या चाहिए मुझे कुल मिला के। आप तो कभी कहते हो कृष्ण भावनामृत में पड़ जाओ, कभी कहते हो कर्म करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए? क्यों करना है मुझे कर्म? मैं तो केवल और केवल आपके लिए जीऊँ। अब होता क्या है कि लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भगवान के प्रेम में है तो वो केवल और केवल वही कार्य करेगा, वो अपना कोई भी और प्रोफेशनल वर्क नहीं कर सकता, वो कोई भी अपना कार्य नहीं कर सकता, वो केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने तो कहा है तो मेरी भक्ति में रह करके सारे कार्यों को पूर्ण करो। हाँ जी, अब आप ये कह सकते हो यदि किसी को कोई ऐसा कोई काम नहीं है तो वो पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन, अब जैसे पहले ऋषि मुनि होते थे वो भी कार्य किया करते थे। वो क्या कार्य करते? उनके जो शिष्य होते थे वो उनको आगे बढ़ाने का, कैसे उनको आगे किस मार्ग पे चलना है, क्या करना चाहिए, मतलब एक तरीके से वो जो ऋषि मुनि होते थे ना, गुरु की भूमिका निभा रहे होते थे। अब श्री कृष्ण भगवान के जो गुरु हुए थे सांदीपनी ऋषि तो हुए थे, तो सांदीपनी ऋषि कौन थे? वो भी तो एक ऋषि थे, मुनि थे ना वो, लेकिन उनका कार्य क्या था? शिष्य
यानी जैसे एक टीचर होता है ना, एक टीचर क्या होता है, अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तैयार करते हैं। इसी तरीके से एक ऋषि जो होते हैं वो अपने शिष्यों को तैयार करते हैं आगे के कार्यों के लिए, ठीक है ना। अब वो शिष्यों के ऊपर निर्भर करता है कि कोई गुरु बनेगा यानी कोई ऋषि ही बनेगा, या फिर कोई जो क्षत्रिय होगा वो युद्ध लड़ेगा। इस प्रकार से देखो, कृष्ण भगवान जो भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे, तो वो इसलिए नहीं दे रहे थे कि उनको अर्जुन को देना था, एक्चुअली में उनको ये उपदेश पूरे संसार को देना था। हाँ जी, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाया। अब अर्जुन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है वो प्रश्न अर्जुन के मन में आ रहे हैं, वो मन में डालने वाले वो प्रश्न, उन प्रश्नों के बीज को डालने वाले भी स्वयं कृष्ण भगवान ही थे। वो चाहते थे कि अर्जुन इस प्रकार के सभी प्रश्न मुझसे करे ताकि मैं संसार को सारे इन प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। हाँ जी, उस वक्त जो कृष्ण भगवान का एक मेन उद्देश्य रहा था वो यही था कि कृष्ण भगवान स्वयं चाहते थे कि अर्जुन उनसे ये सारे प्रश्नों को पूछे। इसीलिए ही उन्होंने अर्जुन की बुद्धि को कुछ समय के लिए भ्रमित किया था। इसीलिए ही उन्होंने अर्जुन की बुद्धि को कुछ समय के लिए भ्रमित कर दिया था, ताकि अर्जुन भ्रमित हो जाए और युद्ध ना करे। तब कृष्ण भगवान गीता का उपदेश करें। और वो जो प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है ना, बार बार हर बार जो भी वो प्रश्न पूछ रहा है, वो कृष्ण भगवान ही उसके मन में स्वयं से वो बातें डाल रहे हैं, वो प्रश्न डाल रहे हैं, ताकि इस संसार को, इस पूरे संसार को हर एक बात का उत्तर और एक बात का प्रश्न मिल सके कि प्रश्न क्या था, फिर उसका उत्तर भी क्या था। ऐसा थोड़े ना है कि खाली अर्जुन के मन में ही प्रश्न आएंगे। जो भी लोग सुन रहे होंगे या जितने भी लोगों ने आप तक भगवत गीता पढ़ी है, उन सभी के मन में ये सभी प्रश्न आए होंगे। तो ये सभी प्रश्न केवल और केवल अर्जुन के नहीं थे, ये सभी के सभी प्रश्न समस्त संसार के थे, जिसके उत्तर वो कृष्ण भगवान को तो पहले से ही नॉलेज थी ना, इस बात का पहले से ज्ञान था कि ये समस्त संसार के लिए है, केवल और केवल अर्जुन के लिए नहीं है। तो स्वयं से ही वो बातें, वो प्रश्न अर्जुन के मन में स्वयं डाल रहे थे कि ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर पूरे संसार को मिल सके। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, उन्होंने बुद्धि योग यानी कृष्ण भावना अमृत के उसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी कि तुम इंद्रिय निग्रह करो। और कुछ लोग तो मतलब क्या करते हैं कि इंद्रिय निग्रह करते हैं, और कुछ लोग कृष्ण भावना अमृत यानी उनके प्रेम में पढ़ करके उनकी इंद्रियों का निग्रह स्वयं ही हो जाता है। ये बात हमने अभी तक पढ़ी है, अभी तक समझाया गया है इन सारी बातों को, ठीक है ना। लेकिन अब क्या समझाया जा रहा है? अब समझाया जा रहा है कि कर्म योग भी आवश्यक है। मैं तो देखो पहले से ही इस बात को बोल रही हूँ, बराबर बोल रही हूँ कि कर्म योग भी करना ही है, कर्म ही करना है, कर्म को ही योग बनाना है। क्योंकि जो कलयुग है, आप उसमें प्रॉपर तरीके से सब कुछ छोड़ करके नहीं बैठ सकते हो। इस कलयुग में तो आपको सब कुछ ही करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। काम के अलावा भी जो सारी चीज़ें हैं, अपने परिवार को समय देना, अपने परिवार के साथ एंजॉयमेंट करना, परंतु उन सभी चीज़ों को आप केवल और केवल कृष्ण भगवान को समर्पित कर दो। कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि हमें इस बात का जवाब दो कि यदि हम कर्म कर रहे हैं तो हम ईश्वर की भक्ति कैसे करें। उन लोगों का मुझसे क्या प्रश्न होता है? उन लोगों का मुझसे प्रश्न होता है, यदि हम कर्म कर रहे हैं, अपने कामों को पूरे तरीके से कर रहे हैं, ऐसा थोड़े ना है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना बस माला जाप लेकर के बैठ जाएं और फिर हमारे पास समय ही नहीं होता, हम कहाँ से करें इतना। तो मैं उनको बार बार एक ही बात समझाती हूँ। मैं नहीं कहती हूँ कि आप पूरे तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ करके ईश्वर में तल्लीन हो जाइए, ईश्वर में लीन हो जाइए। ईश्वर में लीन होने का तरीका एक और है। ईश्वर में लीन होने का तरीका है कि आप अपने सारे कामों को करिए और उन सभी कामों को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि हे ईश्वर, मैं जितने भी कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो सभी के सभी कर्म मैं आपको समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ। उन सभी के सभी कर्मों को मैं आप ही को समर्पित करती हूँ, आप ही को समर्पित करता हूँ। और उन सभी के सभी अच्छे बुरे कर्मों के जो फल हैं, उन फलों को भी मैं आप ही को समर्पित करती हूँ और आप ही को समर्पित करता हूँ। और ये केवल और केवल मुख से ना बोला जाए, ये जिस वक्त आप बोल रहे हो अपने सच्चे हृदय से बोल रहे हो, निष्कपट होकर के, एकदम निर्मल हृदय से, एकदम कोमल हृदय से। देखिए, ईश्वर केवल ज़बान नहीं समझ रहे हैं, वो आपके हृदय को भी जानते हैं। आपने हृदय से क्या बोला है और मुख से क्या बोला है, उन्हें दोनों अंतर पता है। तो जिस वक्त आपके मन, बुद्धि और ये शरीर
सभी सभी एक ही उसमें बोलेंगे, जब एक ही बात बोलेंगे, जब एक ही तरीके से बोलेंगे, तब जा कर के ईश्वर भी जानते हैं कि बच्चे ने क्या कहा है और किस भाव से कहा है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। मैंने पहले भी बताया था, ईश्वर जो मूक होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, वो भी ईश्वर की भक्ति करते हैं। और वो कहाँ से करते हैं? अपने मन से कर रहे होते हैं, अपने हृदय से कर रहे होते हैं। यदि हृदय ही आपका कोमल और निष्कपट नहीं है, निश्चल नहीं है, उसमें छल कपट है, दूसरों के लिए ईर्ष्या है, दूसरों के लिए द्वेष भाव है, दूसरों के लिए जलन है, दूसरों के लिए हमेशा और हमेशा गाली और ये सब चीज़ें आपके मुख से निकलती हैं, और तब आकर के आप ईश्वर से कहते हैं कि हम आपको अपने आप को समर्पित करते हैं। ईश्वर को पता है कि बालक ने मुख से कहा है, हृदय तो अभी तक वैसे का वैसे ही। लेकिन हमारे श्री विष्णु भगवान जी की एक विशेषता ये है, हमारे कृष्ण भगवान जी की, विष्णु भगवान जी की, श्री राम जी की, श्री बिहारी जी की एक विशेषता ये है कि यदि आप मुख से भी उनके पास पहुँचे हो ना, तो विश्वास कीजिए एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, वो दिन भी दूर नहीं होगा, वो दिन भी, वो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो आपके हृदय तक को एकदम निर्मल कर देंगे। हाँ जी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, मैं वो बातें बताती हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली देखी हैं और अपने साथ भी की हैं, और और लोगों ने भी उन चीज़ों को अप्लाई किया है तो उन्हें रिजल्ट मिला है। मैं आपसे भी निवेदन करूँगी कि आप शुरू तो कीजिए, कहीं से कुछ तो शुरू कीजिए। इतना कीजिए कि एक माला कीजिए, इतना कीजिए कि ईश्वर का नाम अपने मुख में रखिए। हाँ जी, अगर आप माला नहीं कर पा रहे हैं सपोज, तो ईश्वर का नाम पूरे रूप से अपने मुख में रखिए, एक ही मंत्र का उच्चारण पूरे समय करते रहिए। माला की इतनी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं तब आपको। अब लेकिन कुछ लोग मुझसे जैसे क्वेश्चन करते हैं कि माला करने की क्या आवश्यकता है, माला ज़रूरी होती है? या फिर बैठ करके किसी एक स्थान पर, आपने कोई भी एक प्रॉपर स्थान बना रखा है, उसी प्रॉपर स्थान पर बैठ करके आप पूरे तरीके से आप बैठ गए और वहीं पर ही बैठ करके आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब आपने जो कोई भी मंत्र ले रखा है, कोई गुरु मंत्र है या आपका स्वयं यही वाला मंत्र है, या आपने कोई भी मंत्र जो उठा रखा है, वो मंत्र आप, यदि आप माला नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी एक स्थान पर बैठ करके एक आसन बिछा लीजिए। आसन शुद्ध हो, साफ हो और वो जगह भी शुद्ध और पवित्र हो। उस स्थान पर आप बैठ जाइए और वहाँ पर बैठ करके आधा या 1 घंटा बैठ करके और सच्चे मन से उसी जगह पर बैठ करके वही नाम जाप कीजिए। उसका सेम फल होगा, सेम रिजल्ट होगा, ठीक है। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो माला पे कीजिए। माला पे अगर आप इन दोनों में से भी किसी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो हर समय अपने मुख में रटते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से आप लगातार, अब आप कहोगे हम ऐसे करते रहेंगे तो हम अपने काम कैसे करेंगे? देखिए, शुरू में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, ये सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, मतलब होता भी नहीं है, बहुत दिक्कत आती है सारी चीज़ों को करने में। हाँ जी, बहुत ही दिक्कत आती है। ऐसा भी होता है कि एक आप भूल भी जाते हो कि आप नाम जाप भी मुख से कर रहे थे बराबर, या नाम जाप करते करते काम छूट जाता है। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन वो दिक्कत ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन की होगी, 1 हफ्ता या फिर 1 हफ्ते से और 2-4 दिन ऊपर। उसके बाद जैसे जैसे आप इस चीज़ को अपनी जीवन में जोड़ते जाएंगे, लगाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इस चीज़ की हैबिट हो जाएगी। और जब हैबिट होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी ही नहीं आपको कभी भी, ठीक है। तो समझे आप मेरी बात। अब कर्म योग क्या है? कर्म योग आपको मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि कर्म योग क्या है। कर्म योग, जो भी आप कर्म करते हैं अपने ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। अभी तो समझाया जस्ट, जो भी आप कर्म करते हैं अपने ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, और वो किया हुआ कर्म, उसका फल, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। लेकिन अपने कर्म को साफ शुद्ध तरीके से कीजिएगा। अब ऐसे थोड़े ना आप पाप करके आए हो कोई भी और वॉक करके आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया तो ईश्वर कहेंगे अच्छा पागल समझ रहा है मुझे भी ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन,
मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। अब भक्ति में सेवा किसी भी प्रकार से हो सकती है, केवल एक ही प्रकार से भक्ति में सेवा नहीं होती है कि आप पूरे दिन मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं, यही भक्ति में सेवा है। नहीं, आपने जो कुछ भी कर्म किया आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया। आप ईश्वर को मुख में हर समय धारण करे रखा है आपने, और अब जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं। अब आप खाना भले ही समस्त परिवार के लिए बनाया है, लेकिन आपकी मंशा क्या थी उसके पीछे? वैसे तो आपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया, परंतु मंशा क्या थी? आपकी मंशा ये थी कि आपने खाना स्वयं राधे कृष्णा जी के लिए बनाया है, अपने ईश्वर के लिए बनाया, अपने इष्ट के लिए बनाया, और किसी के लिए नहीं बनाया। भले ही पूरा परिवार खाने वाला है उस खाने को, लेकिन आपकी मंशा यही होनी चाहिए कि आपने खाना अपने इष्ट के लिए बनाया, अपने ईश्वर के लिए बनाया। ठीक है, तो वो कहाँ गया, किसको मिला? वो सारा का सारा कृष्ण भगवान के लिए हुआ सब कुछ। किया तो हमने पूरा काम ना, काम में कोई थोड़ा अंतर रह गया, लेकिन किसके लिए किया गया? ईश्वर के लिए किया गया। चलिए पढ़ते हैं। यदि आप कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हैं, सेवा किस प्रकार से? आपने जो कोई भी कर्म किया, सपोज आप डॉक्टर हैं, ठीक है, या वकील हैं, या इंजीनियर हैं, या फिर कोई और कार्य करते हैं, या आपकी कोई परचून की दुकान है, या आपकी कोई केमिस्ट की शॉप है, या आप कोई भी और अन्य कार्य करते हैं। आप किसी भी अपने कार्य से लगा सकते हैं। जो भी आप कार्य करते हैं आप उसे अपने ही कार्य से जोड़ दीजिए। आप जो कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, तो अब उसमें कृष्ण भावना अमृत कैसे लाई जा सकती है, यानी कि कर्म योग को कैसे जोड़ा जाए उसके अंतर्गत। आप जो कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य को ईश्वर के लिए कीजिए। हर पर्सन यानी हर इंसान में परमात्मा है, हर मनुष्य में परमात्मा का वास है, हर इंसान में, हर आत्मा के साथ एक परमात्मा की भी आत्मा जुड़ी हुई है। तो जब हर आत्मा के साथ परमात्मा है तो यानी हर इंसान में परमात्मा है। आप जो कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कभी भी धोखाधड़ी जैसा कोई कार्य ना कीजिए। जो कोई भी कार्य कर रहे हैं उसे ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। उसका अच्छा बुरा सभी प्रकार का फल ईश्वर को दे दीजिए। यदि देखिए, इसके लिए भी ना बहुत अंदर तक से मेहनत चाहिए। यदि आप अपना कोई कार्य कर रहे हैं और उसे अपने ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए कि हाँ, लोग क्योंकि अहंकार में व्यक्त होते हैं। अब अहंकार के अंदर पूर्ण रूप से घुसे हुए होते हैं। किस प्रकार से? कि मैंने किया है कर्म। जब आपने कर्म किया है तो ईश्वर लोग, लेकिन इसी के विपरीत जो दूसरा व्यक्ति है जो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से या कर्म योग कर रहा है, तो वो क्या कहता है? मैंने नहीं किया, मेरे ईश्वर ने किया है। जो कुछ कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है वो मुझे माध्यम बना करके कर मेरे ईश्वर ही रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, मेरे ईश्वर कर रहे हैं। ये हो गया कर्म योग। मैंने नहीं किया, मेरे ईश्वर ने किया, और जो मेरे द्वारा ये कर्म किया गया है ये पूर्ण रूप से मेरे ईश्वर को समर्पित है, मेरे ईष्ट को समर्पित है, मेरे कृष्ण भगवान को समर्पित है, मेरे राधे कृष्णा जी को, बिहारी जी को, विष्णु भगवान जी को, श्री राम जी को समर्पित है। पूर्ण रूप से ये उनको समर्पित है, और इसका अच्छा बुरा सभी प्रकार का फल भी सब उन्हीं को ही समर्पित है। ये हो गया कर्म योग। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। देखिए, आप केवल सोचें कि संन्यास लेकर के आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, बहुत मुश्किल कार्य है कि संन्यास लेकर के आप सिद्धियां प्राप्त कर लो। हाँ जी, संन्यास यदि आप ले भी लेते हो ना, तो संन्यास लेने का कोई भी मतलब परिणाम नहीं निकलने वाला है। बहुत कम, बहुत विरला लोग होते हैं जिन्होंने संन्यास लिया और सिद्धि भी प्राप्त की। मतलब आप उसे 100 में से कोई एक समझ लो, 1000 में से कोई 2 समझ लो, बस इतने। हाँ जी, अदरवाइज तो सब लोग इतना मतलब परेशान से घूमते रहेंगे, या तो वो लोग मैंने देखे मतलब ऐसे हो जाएंगे, अजीब से हो जाएंगे, या फिर वो वापस अपने घर चले जाते हैं। तो ये हो जाता है भक्ति में गिर जाना। तो हमको ये नहीं करना है। हमको क्या करना है? देखिए, मैं यहाँ किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं समझाने बैठी तो मैं समझा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ। तो हमें क्या करना है? हमें अपने किसी कर्म से विमुख नहीं होना है। स्वयं कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यहाँ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में लिखा हुआ है कि आप अपने कर्मों से विमुख होकर के किसी भी कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकते हो।
जब भीष्म पितामह ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया था, भीष्म पितामह 3 स्त्रियों को उनके स्वयंवर से उठा करके ले आए अपने भाई के लिए कि आपको मेरे भाई से विवाह करना पड़ेगा। अब जो उनके भाई थे उन्होंने मना कर दिया विवाह के लिए और उठा करके वो लेके आ चुके थे उन स्त्रियों को। अब उन स्त्रियों ने कहा आप हमसे विवाह कीजिए या फिर हम अपने प्राण त्याग देंगे। तो उनके भाई तो वहाँ से चले गए और भीष्म पितामह ने साफ साफ इनकार कर दिया, मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसी वक्त वो 3 नारियों के पतन का कारण बने थे उसी वक्त, परंतु वो केवल और केवल उन नारियों के पतन का कारण नहीं बने थे, वो स्वयं अपने भी पतन का कारण बन गए थे उसी वक्त ही। हाँ जी, कहते मैं अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ये सत्य है। आप एक नारी को उसके स्वयंवर से उठा करके इसलिए ले आए कि आपके भाई ने उससे शादी कर, आपका भाई उनसे शादी करेगा और बाद में आपके भाई ने भी उसे स्वीकार नहीं किया और स्वयं आपने भी स्वीकार नहीं किया, तो क्या अर्थ था इस बात का? क्या वो नारी ऐसे ही है? क्या उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है? आप लेकर के अब उसे ऐसे ही छोड़ दिया कि वो आप जाओ जहाँ कर रहे थे शादी कर लो, क्या वहाँ पर उसे अपनाया जाएगा? नहीं। तो कृष्ण भगवान उनकी इस बात से बहुत ही नाराज़ हुए थे कि आपको अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए थी उस वक्त जिस वक्त ये सब हुआ था। अगर आप उसी वक्त अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते तो आज ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। कहने की बात है, खैर ये सब तो युद्ध तो होना था, इसीलिए हुआ था। आज कुछ नहीं हो रहा है, ये सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। अगर आप सोचो ना कि आज इस वक्त कुछ हो रहा है, यहाँ मैं बैठ के बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो या कुछ भी एनीथिंग, आप सोचो कि यहाँ पे सब कुछ आज ही इसी टाइम एट ए टाइम हो रहा है, नहीं। जो कुछ भी है वो सदियों पहले एक किताब में लिखा जा चुका है, हमारे भाग्य की किताब में लिखा जा चुका है, हमारे कर्मों की किताब में लिखा जा चुका है। हमारे कर्मों के द्वारा हमारे भाग्य का निर्धारण किया गया, हमारे भाग्य के द्वारा फिर हमारे कर्मों का निर्धारण किया गया। तो ये सब पहले से ही लिखा जा चुका है कि ये आज इस समय पे ऐसे होने वाला है, कल उस समय पे वो ऐसे होने वाला है। ये सब कुछ पहले से लिखा गया है, ये सब कुछ पहले से विदित है। तो जो कुछ भी है, आप ऐसा मत सोचिए कि आज ही कुछ लिखा गया है। आप जो कुछ भी आप भोग रहे हैं वो पहले ही आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। आप केवल और केवल अपने कर्म कर रहे हैं। अब आप कहोगे जब से कर्म कर रहे हैं तो फिर हमें कुछ भी करने सोचने की क्या आवश्यकता है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ भी करिए या सोचिए, लेकिन अपने कर्मों को तो सही ढंग से कर सकते हैं ना। अपने कर्मों को तो सही प्रकार से किया जा सकता है, उनमें क्यों त्रुटि करनी है? कर्मों का पालन किस प्रकार से होगा? धर्म का पालन करके। धर्म का पालन किस प्रकार से होगा? कर्मों का पालन करके। हाँ जी, आप सोचिए कि यदि आप हिंसा करते हैं तो वो अधर्म नहीं है, और कर तो कर्म ही रहे थे। तो कर्म और धर्म दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप कोई इंसान जुआ खेलता है तो क्या वो उसके कर्मों में नहीं जुड़ा? उसके कर्मों में ही तो जुड़ा। और क्या उसने अपने धर्म का पालन किया जुआ खेल के? तो कर्म और धर्म दोनों जुड़ गए। अब यदि कोई पर स्त्री या पर पुरुष को देखता है या कुछ भी, तो क्या उसने अपने कर्म सही प्रकार से किए? क्या वो कर्मों को सही प्रकार से कर रहे हैं दोनों? क्या उन्होंने धर्म का पालन किया? यहाँ कर्म और धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप देख लीजिए, मैंने कर्म और धर्म दोनों ही बताए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे गुथे हुए हैं। तो जहाँ कर्म का ध्यान होगा वहाँ धर्म भी आगे आ जाएगा और धर्म भी अच्छा ही गति करेगा, ठीक है। तो कर्म से विमुख होकर के आप कर्म फलों से छुटकारा नहीं पा सकते हो कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, तो भी आप सब कुछ कर रहे हैं। यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सपोज कोई व्यक्ति बिल्कुल पड़ा हुआ है जड़ की तरह बिस्तर पे, उठ ही नहीं रहा है कि मैं तो कोई कर्म करूँगा ही नहीं, तो मुझे किसी कर्म का फल ही नहीं भुगतना पड़ेगा। आपने जो नहीं किया ना ये कर्म, आपने हजार कर्म फल कर डाले और उन कर्म फलों का भुगतान भी अब आपको करना पड़ेगा। क्या कर्म किया आपने? ना करते हुए भी कौन सा कर्म किया? जो आपने कोई कर्म नहीं किया तब भी आपने बहुत सारे कर्म किए।
कैसे कि अगर किसी को खाने की आवश्यकता थी तो आपने खाना नहीं दिया, यदि आपको काम पे जाने की आवश्यकता थी तो आप काम पे नहीं गए जिससे कि आप पैसे कमा के लाते, यदि आपको खाना बनाने की आवश्यकता थी तो आपने खाना नहीं बनाया जिससे कि पूरा परिवार खाना खा सकता था। तो कर्म ना करना भी अपने आप में एक कर्म है। तो कर्म अवश्य कीजिए। कर्म से विमुख होकर के आप कर्म बंधनों से छुटकारा नहीं पा सकते और आप सन्यासी बन करके भी सिद्धि नहीं पा सकते हैं। उसके लिए आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहिए पूर्ण रूप से। पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो गृहस्थ आश्रम में ही रह करके सारे कार्यों को पूर्ण किया करते थे। हाँ जी, पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो गृहस्थ आश्रम में रह करके ही अपने सारे कार्यों को पूर्ण किया करते थे। वो पूर्ण रूप से बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ करके सन्यासी नहीं होते थे। वो माना जंगल में आते थे लेकिन वो अपना परिवार भी बसाते थे, शादी करते थे, बच्चे भी होते थे और अपने परिवार को चलाने के लिए वो कुछ ना कुछ जीविका उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ कार्य भी करते थे। हाँ जी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी बात की कोई भी जानकारी ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।